नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आपको ले चलता हूँ नीमका थाना तहसील के अंदर जो हरजनपुरा बासड़ी गांव पड़ता है। महंगाई राहत कैंप पे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत ही भव्य एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है और लोगों को यानी इसका फ़ायदा मिले, बेनिफिट मिले। तो अभी हमारे साथ में वर्तमान पूर्व विधायक हैं रमेश जी खंडेलवाल साहब, वो हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं। उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। सर, ये जो महंगाई राहत कैंप चल रहा है तो आम जन को कितना बेनिफिट हो रहा है, कैसा क्या इसकी जो प्रक्रिया है वो कैसे लाभ मिलता है लोगों को? मैं ये कहता हूँ कि इस महंगाई में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक तरह से पैदा की गई, उस महंगाई में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दी गई योजनाएं और ये राहत कैंप संजीवनी का काम कर रहा है। एक तरह से संजीवनी का आप अचंभा करेंगे, लगभग 80% से लेके 90%, 95% तक लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराकर गारंटी कार्ड तक ले रहे हैं। दूर दूर के रिमोट एरिया में जहाँ साधन का अभाव है या जा नहीं पाते हैं, वहाँ हम लोगों ने कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एज पर डायरेक्शन ऑफ मुख्यमंत्री और संगठन के गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देशानुसार और हमारे रंधावा साहब ने जो हमें निर्देश दिया कि आप जाइए, आप सच्चे कांग्रेस के सिपाही जब कहलाएंगे जब आप जाके जनता जनार्दन को इस महंगाई से राहत दिलाने के लिए जो योजनाएं मुख्यमंत्री महोदय ने दी है, उन योजनाओं का लाभ दूर दराज में बैठा हुआ समाज का वो आखिरी इंसान जो संघर्ष कर रहा है महंगाई में, उसको मिले। इसके लिए हम लोगों ने एक रथ तैयार कर रखा है। आपने रथ देखा होगा, और वो रथ एक दिन पहले 2 दिन पहले ही राउंड लगाने लग जाता है जिस जगह ये कैंप होता है। और दूर दराज का जो रिमोट एरिया है, छोटी छोटी ढाणियों में बटा हुआ है हमारा ये क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ों में भी लोग बस रहे हैं। उनके घरों तक जाकर बाकायदा पंपलेट के माध्यम से, हम छोटे छोटे कागज़ों के माध्यम से, बाकायदा इनके जो फोटोज़ वगैरह लगा रखी इनके माध्यम से उनको जागरूक करते हैं कि जागिए। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने आपको जो तोहफे दिए हैं, आपको जो महंगाई से राहत दिलाने के लिए जो योजनाएं दी है, उनका लाभ उठाइए। जिसमें चिरंजीवी योजना वगैरह आप सब तो परिचित हैं, लंबी डिटेल में मेरे को शायद बताने की ज़रूरत नहीं। तो ये चिरंजीवी योजना हुई, उसमें जो एक्सीडेंटल बीमा भी कवर करता है। एक ये 500 रुपये का सिलेंडर हुआ। इसी तरीके से नरेगा में जो ये दिन बढ़ा दिए गए, उसका भी लाभ उठाएं। सोशल सिक्योरिटी के तहत जिस तरीके से वृद्धावस्था पेंशन की जो दी गई है, वो कई लोगों को पता ही नहीं पेंशन बढ़ गई। तो हमारे दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्र में कई लोगों को पता नहीं लगता है। तो हमारे कांग्रेस के सच्चे सिपाही जो आपको घूमते हुए नजर आ रहे हैं, ये सब एकजुट होकर रात दिन महंगाई, इस ज़बरदस्त गर्मी में और इस महंगाई राहत कैंप का संदेश देने के लिए घर घर जैसे पीले चावल बांटते हैं, इस तरह घूम रहे हैं। अभी सर, जैसे वर्तमान विधायक महोदय को ये काम करना चाहिए, लेकिन आप पूर्व विधायक हैं, आपने दिन रात यानी एक जो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं कांग्रेस के, हर इंसान को, हर गांव को, हर यानी कस्बे को आप जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे जो महंगाई राहत कैंप जो लग रहे हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हमारे जो मौजूदा जो विधायक महोदय हैं, उनको काफ़ी काम करने पड़ते हैं राज्य सरकार के सरकारी काम, फिर डेवलपमेंट के, इसलिए उनको उनके पास समय का अभाव तो रहता ही है, ये तो आप जानते हैं। और हमारे पास में समय का अभाव कार्यकर्ताओं के पास। तो आप भी विधायक थे, क्योंकि समय का अभाव आपके पास में भी था, लेकिन फिर भी आप गांव-गांव में एक अलग जगाते थे और आज भी जगा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो भी समय समय पे लोगों को कह रहे हैं, लोग वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमने देखा है कि वो पार्टिसिपेट करके लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। अब कुछ समय के अभाव की वजह से नहीं आ पाए, शाम को आ जाएंगे या कल आ जाएंगे। एक सर, जैसे जो एक अंतिम छोर का जो व्यक्ति होता है, उनको कोई चीज़ों का लाभ नहीं मिल पाता है, जैसे उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है और कुछ उनकी कई जो दुविधाएं आ रही हैं, तो उसके बारे में क्या संदेश दे रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि आप अचंभा करेंगे। अभी हमारे सरपंच साहब जो बैठे थे, हमने उनके सामने भी ये बात कही, सरपंच साहब आपका दायित्व बनता है, जो डॉक्यूमेंट्स और जो कागजों की ज़रूरत है वो ऑलरेडी हम 2 दिन पहले ही लोगों को जागरूक ही कर देते हैं। ये एक पंपलेट है, हम आपको दिखाएंगे। एक पंपलेट
एक पंपलेट है। इस पंपलेट में हमने सब कुछ लिख रखा है कि आप सच एंड सच डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए और योजनाओं का लाभ उठाइए। ये आप बिल्कुल हकीकत कह रहे हैं कि रिमोट एरिया में कई बार पूरा समाचार नहीं जा पाता है, लेकिन आपके मीडिया के जरिए, हम लोगों के ये पंपलेट्स के जरिए, अब ये एक पंपलेट है, आप देखिए इस पंपलेट के माध्यम से हम ये पंपलेट जगह जगह आपको एक एक ढाणी में एक एक परिवार में मिलेगा। ये पीले चावल की तरह बांट रहे हैं हम, और हर घर में बांट रहे हैं, और हर घर के मुखिया को समझा कर आ रहे हैं। ये कांग्रेस के सच्चे सिपाही, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, कि आपको ये योजनाएं मुख्यमंत्री महोदय ने दी है, आप इनका लाभ उठाइए। सर, बाकी जो राज्य हैं उनमें ये जो सुविधाएं आप बता रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी द्वारा जो लागू की गई हैं, तो क्या और राज्यों में भी लागू हैं ये? हिमाचल में अभी चुनाव हुए, उसमें लागू होगी। जहाँ जहाँ राजस्थान की सरकार आएगी वहाँ इन योजनाओं को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लागू किया जाएगा। अभी अभी जो ये हिमाचल का चुनाव हुआ, कर्नाटक का चुनाव हुआ, कर्नाटक के चुनाव में भी इन योजनाओं ने और ज़बरदस्त कांग्रेस को बढ़त दिलाई। इसमें ओपीएस, मैं आपको एक बताना चाहूँगा, ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारे यहाँ राजस्थान के सभी कर्मचारियों से आप पूछिए, वो गुणगान गा रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय के कि उन्होंने सोशल सिक्योरिटी के तहत 30 साल एक आदमी सर्विस करे और अपना पूरा जीवन सरकार को समर्पित कर दे, और रिटायर होने के बाद में वो अपने परिवार के लिए क्या करे, ये समस्या होती है उसके सामने। इसलिए पेंशन देनी बहुत ज़रूरी। ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू की वो भी इसीलिए की थी, सोशल सिक्योरिटी का बेहतरीन माध्यम है। और ये ओपीएस जो लागू की, ये भी इसलिए लागू की, ये भी सोशल सिक्योरिटी का एक बेहतरीन माध्यम है। फिर एक मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप इतनी मेहनत करें, कांग्रेस कार्यकर्ता सभी जो लगे हुए हैं, क्या अभी 2023 के अंदर रिपीट कर पाएंगे सरकार? 101%। जैसा हम जनता के पास जा रहे हैं, जनता जनार्दन ये कह रही है कि श्री अशोक गहलोत जी ने जनता को जनार्दन मानते हुए, जनता को गणेश मानते हुए और एक पूजने के रूप में जिस तरीके से गरीब लोगों को जो सुविधाएं दी है, जो योजनाएं दी है, यह सरकार हर हालत में रिपीट करेगी कांग्रेस की। जी, हमारे साथ में जुड़ रहे थे जो पूर्व विधायक हैं रमेश जी खंडेलवाल साहब जुड़ रहे थे। बहुत अच्छी बातें बताई उन्होंने कांग्रेस के बारे में कि अभी जो सुविधाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने चालू की हैं। हमारे साथ में बुजुर्ग और भी हैं, उनसे भी पूछेंगे। बाबा जी नमस्कार। बाबा जी, जो अभी आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बहुत सी सुविधाएं जो लागू की गई हैं, तो क्या यहाँ वास्तव में सब लोगों को उसका परिणाम मिल रहा है? बिल्कुल, इसलिए मिल रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जहाँ कैंप लगता है उससे पहले रोज पूरे गांव में, पूरे ढाणे में जाकर के उन लोगों को जागरूक करते हैं कि कल और परसों आपके यहाँ कैंप है, आप आकर के समझाएं। और ये हम साथ लेकर के जाते हैं, इसके हिसाब से उनको समझाते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं होते हैं तो सरपंच को कह करके या यूनिट वालों को कह करके उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई बाबा जी ने, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स सभी के तैयार करवाए जा रहे हैं। हमारे साथ में युवा साथी हैं, उनसे भी पूछेंगे। सर, क्या नाम है आपका? आप कुछ बताना चाहेंगे, जो महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं अभी कांग्रेस के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री द्वारा, तो उनके माध्यम से कितना लोगों को लाभ मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है? लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है इससे, क्योंकि ये राहत कैंप लोगों को, गरीबों के लिए बहुत अच्छी सेहत का काम है, तो इनसे बहुत लाभ हो रहा है। लोग थोड़ा जागरूक करने की जरूरत है, उसके लिए हम कोशिश करें। बिल्कुल, हमारे साथ में जुड़ रहे थे, आप देख रहे थे प्रेस टाइम के माध्यम से मैं दिखा रहा था, क्योंकि बहुत ही जो सुविधाएं हैं मुख्यमंत्री जी द्वारा जो लागू की गई थी राजस्थान के अंदर, लोगों को यानी 99% लाभ मिल रहा है। और ये जो कांग्रेस कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, बहुत तन मन से, अपनी जी जान से बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक बार फिर कांग्रेस सरकार 2023 में हमारे साथ में रमेश जी खंडेलवाल साहब थे, उनसे जब सवाल पूछा गया, उनके मुंह पे एक बहुत ही बड़ी खुशी का एक जो पल है वो देख सकते हैं आप। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्हें एक खुशी जताई है कि 2023 के अंदर हम कांग्रेस रिपीट कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारी भी शुभकामनाएं उनके साथ में हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।